खेती ट्रैक्टर और देसी बोली वाला हरियाणा, हुक्का पीते ताऊ ताइयों वाला हरियाणा, सपना चौधरी, सुशील कुमार और फोगाट बहनों वाला हरियाणा, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल और मनोहर लाल वाला हरियाणा, जिते दूध दही का खाना वो है म्हारा हरियाणा। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा की खबरों की हर एक तस्वीर जिसका हरियाणा की जनता से है सीधा सरोकार, इस कार्यक्रम के जरिए एएनबी न्यूज पर दिखाएंगे हम हरियाणा चौपाल। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में सियासी उठापटक जारी है और इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह एक बार फिर से संकट मोचक की भूमिका में नजर आए। आज दिल्ली में उनसे मिलने के लिए जेजेपी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। हालांकि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीर सीएम खट्टर के लिए राहत वाली हो सकती है। आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच चौटाला कई बार कह चुके हैं कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वे अपनी कुर्सी को छोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में कहा था कि राज्य में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन मजबूत है और जेजेपी के कुछ विधायकों द्वारा किसानों के विरोध प्रदर्शन का खुलकर समर्थन करने के बावजूद कहीं से भी कोई समस्या नहीं। इसके पहले दुष्यंत चौटाला ने उम्मीद जताई कि किसान अब अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे, क्योंकि सरकार ने एमएसपी और अन्य मांगों पर लिखित में आश्वासन दिया है। जेजेपी नेता का कहना था कि उन्हें आशा है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान समझेंगे कि जब केंद्र ने लिखित में आश्वासन दिया तो ये उनके संघर्ष की जीत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान केंद्र के साथ सुलह पर पहुंचेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को लेकर किसान लगातार पंजाब से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं किसानों ने आंदोलन को तेज करने के लिए आज देश भर के टोल फ्री करवाने का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत आज अंबाला पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू टोल टैक्स को सुबह से फ्री कर दिया गया और आने जाने वाले लोगों से टोल नहीं वसूला गया। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, कार और स्कूटर के जरिए लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि वे कानून रद्द करवाकर ही वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा उनका दबाव दिख रहा है, खुद ही टोल फ्री कर दिए गए। टोल बंद होने से बड़े घरानों को नुकसान होगा। देखो भाई, आसार से पता लग जाता है ना, बादल होते हैं तो बरसात होगी, ये आसार है। कारपोरेट घराने हैं तो कारपोरेट घरानों का किसी का भी है टोल प्लाजा है तो बड़े आदमी का, उन्होंने हमें सहयोग किया। इससे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हम तो किसान हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमें पॉजिटिव में ही हमारा रिजल्ट आएगा और बड़ी खुशी की बात है, आम पब्लिक भी हमारा साथ दे रही है। दिल्ली आप जाते हो, हमें बड़ी खुशी है, पत्रकार हमें वहाँ बहुत कवरेज करते हैं। इतनी खुशी होती है, पब्लिक वहाँ आपको देखने तरह तरह की मिलती है। पर यहाँ बहुत खुशी हुई, हमारे आने से पहले ही इन्होंने छोटी सी कॉल के ऊपर ही रात से टोल प्लाजा फ्री किया हुआ है। पानीपत का भी यही हाल है। हम दिल्ली धरने पर जा रहे हैं सर। कहाँ से आए हो? हम पंजाब से आए हैं, नाबाद। क्या मान रहे हैं, क्या चल रहा है? जो हमारे 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं सरकार ने, वो रद्द कराने के लिए जा रहे हैं सर। हाँ जी, तो अभी टोल फ्री कराएं, इससे कोई बात बनेगी लगता है? टोल फ्री करें तो इससे सरकार को कुछ तो संदेश मिलेगा ना। हाँ जी, जो सब फ्री आज हो रहा है, अभी तो संघर्ष 14 तारीख को और भी कैडा होगा। मेरा नाम साजन सिंह है, मैं टोल टैक्स बंद कराऊंगा। अच्छा, कितने जाना है? दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जा रहे हैं, आए कितने?
वहीं इससे पहले अंबाला शंभू बॉर्डर पर जहां किसान संगठन टोल प्लाजा के नजदीक इकट्ठा हुए, वहीं पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया गया। एसपी अंबाला राजेश कालिया खुद मौके पर मौजूद रहे। एसपी राजेश कालिया ने कहा कि पंजाब से भारी संख्या में जत्थेबंदियों के आने के इनपुट हैं। अगर ज्यादा संख्या में जत्थेबंदियां आएगी तो उन्हें रोका जाएगा। जत्थे जिस प्रकार से आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि भारी मात्रा में इनका यहाँ से मूवमेंट है बहुत, बट संगठित नहीं है। जो संगठित मूवमेंट है उसको तो हम ज़रूर रोकेंगे। मैं समझता हूँ जो संगठित मूवमेंट है उसको रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन भी उपलब्ध हैं। तो हमारा यही पर्पस है आज के लिए भी और आगे के लिए भी ये रहेगा, जो भारी मात्रा में संगठित मूवमेंट यहाँ से होगा उसको हम यहाँ रोकने का प्रयास करेंगे। सर कौन कौन से देखिए, कोई स्पेशल फोर्सेस इस बार हमने नहीं मंगाई हैं, बट ऑफ कोर्स हमारी जिला पुलिस यहाँ पे उपलब्ध है। भारी संख्या में हमारे पास जो संख्या पर्याप्त है। इसके अलावा हमने हरियाणा आर्म्ड पुलिस से भी फोर्स मंगाई है और फोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। सारा दंगा निरोधी उपकरण उपलब्ध। देशव्यापी टोल को आज के लिए फ्री कराने का आह्वान किसानों का धरा रह गया। सुबह से वाहन चालक टोल देने के बाद ही निकाले जा रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर सैकड़ों पुलिस के जवान टोल के आसपास मौजूद हैं, लेकिन सुबह से अभी तक कोई भी किसान यहां पर दिखाई नहीं दिया। दिखाई दे रहा यह फरीदाबाद का सराय बदरपुर टोल प्लाजा है, जहां पर पुलिस के जवान एहतियात के तौर पर खड़े हैं, क्योंकि आज किसानों ने तो उनके फ्री करने का आह्वान केंद्र सरकार से किया, लेकिन तैनात इंचार्ज मनीष शुक्ला की अगर माने तो उन्हें केवल सूचना मिली थी टोल फ्री करवाने की, लेकिन अभी तक कोई भी किसान यहां तक नहीं पहुंचा। पुलिस टोल के चारों तरफ तैनात है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो इसमें पुलिस की मदद ली जाएगी। मनीष, कौन सा टोल है जहाँ पर आप खड़े हैं? ये सराय बदरपुर टोल प्लाजा है। सराय बदरपुर, मतलब कि किसानों ने धमकी दी थी कि भाई वो टोल को चलने नहीं देंगे। आपके टोल पर उसका क्या असर है? क्या कोई अपना फ्री जा रहे हैं आपके यहाँ से व्हीकल? फ्री तो नहीं जा रहे, लेकिन हम जैसा है पुलिस वालों ने हम लोगों को बता दिया पहले से। तो आज टोल कट रहा है। कोई ऐसा आप लोगों की तरफ से अलग कोई तैयारी है आज? नहीं, अभी कोई वैसी तैयारी नहीं हम लोगों की तरफ से अलग से। प्रशासन जो भी करेगा अपना प्रशासनिक कार्रवाई करेगी। आप यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पे इंचार्ज हैं। दिल्ली में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। जहां से कुछ किसान अगर वापस आ रहे हैं तो भारी संख्या में अलग अलग जगहों से किसान दिल्ली भी जा रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भारी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवाना हुए। ये किसान दिल्ली में किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए रवाना हुए। ये किसान दिल्ली में आंदोलन को मजबूत करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए व्यापारियों का जत्था फतेहाबाद से रवाना हुआ। फतेहाबाद व्यापार मंडल की अगुवाई में व्यापारी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे और किसानों के आंदोलन में उनका साथ देंगे। इस दौरान कई किसान व्यापारियों के साथ मिलकर दिल्ली के लिए निकले। फतेहाबाद व्यापार मंडल के सेक्रेटरी बागराम ने बताया कि व्यापारी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज व्यापारी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां जाकर किसान आंदोलन में भाग लेंगे। आपको बता दें, इसके पहले व्यापारियों के द्वारा किसानों के लिए खाद्य सामग्री और अन्य सामान जो है वह भेजा गया था। व्यापारी एकता जिंदाबाद। और व्यापारी कम से कम 7-8 गाड़ियां और 40-50 आदमी व्यापारी कार इकट्ठे हो गए टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली जा रहे हैं। और जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक व्यापारी एकता सब साथ चलेगी। किसानों का समर्थन करने वाले बरवाला से जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग और नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम के सुर अब बदल चुके हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की बात जो है वो मान ली है और अब किसानों को मान जाना चाहिए। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि किसान से बड़ा कोई देशभक्त देश में नहीं है, लेकिन अब लगभग आंदोलन जो है वो किसानों के हाथ से चला गया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब किसानों का नहीं बल्कि सरकार विरोधी ताकतों का बन चुका है। वहीं विधायक रामकुमार ने कहा कि इन विरोधी ताकतों में मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कुछ अन्य पार्टियां शामिल हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के खिलाफ। वहीं किसानों के समर्थन में चेयरमैन का पद ठुकराने वाले बरवाला से जेजेपी पर विधायक
जोगराम सिहाग ने कहा कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे रही है और मंडी से बाहर भी मार्केट फीस के साथ खरीद की बात हो तो अब किसानों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि ये विधायक कुछ दिनों पहले किसानों को खुलकर अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं तो ये विधायक अपने सुर को बदलते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि आज ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जेजेपी के तेवर किसानों को लेकर नरम पड़ रहे हैं। हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियों के साथ मैदान में हैं। धीरे धीरे सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार तय करने शुरू कर दिए हैं। अंबाला में नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जन चेतना पार्टी ने कर दी है। आज पार्टी अध्यक्ष विनोद शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर 20 में से 14 वार्ड के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। विनोद शर्मा ने कहा, मेयर पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा और बाकी 6 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। 14 उम्मीदवारों का 14 वार्ड के ऊपर चयन किया है, मेरे साथ हैं, जिनको हम चुनाव में उतार रहे हैं। और हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो गैस सिलेंडर है। पार्टी का जो पहले चुनाव चिन्ह था वही हमारा चुनाव चिन्ह है। हम गैस सिलेंडर के चुनाव चिन्ह से मैदान। साइबर सिटी गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने शहर को और भी बेहतर बनाने के लिए लोगों के विचारों पर गौर करने के लिए सोच गुरुग्राम पोर्टल लॉन्च किया। खत्री ने शहर के निवासियों से इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन के साथ नए विचारों को साझा करने और जिले के विकास के लिए एक प्रवर्तक की भूमिका निभाने का आग्रह किया। जिला प्रशासन निवासियों की ओर से भेजे जाने वाले इन नए विचारों को मान्यता दिया जाएगा और इन नए विचारों या फिर आइडिया को निवासियों के बीच से एक टीम द्वारा स्क्रीन किया जाएगा। इसके बाद इस बात पर गौर किया जाएगा कि लोगों के किन विचारों या फिर आइडिया को गुरुग्राम को और ज्यादा बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले नूंह के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के तहत 75% अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी और इसमें 3, 5, 7.5, 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाए जाएंगे। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त मुनीश नागपाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के तहत हरियाणा सरकार द्वारा 170 पंप का लक्ष्य नूंह जिले के किसानों के लिए रखा गया था। इनमें से करीब 125 लाभार्थी किसान जो हैं अपना हिस्सा जमा कर चुके हैं। उन्होंने कहा तकरीबन 21 सोलर पंप लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 महीने के अंदर अंदर लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा इस योजना पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की सब्सिडी का हिस्सा किसानों को प्राप्त होगा। कुल मिलाकर जिले के जिन किसानों को सिंचाई के लिए सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम की आवश्यकता थी उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में जिले में तकरीबन 170 किसानों को सोलर पंप का तोहफा दे दिया जाएगा। सोलर पंप सिस्टम के मिलने से किसानों को धन और समय की बचत होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे व्यापारियों के हालात दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला शहर में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़ा मार्केट के व्यापारियों की अगर माने तो पहले कोविड-19 की वजह से परेशान हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे। आर्थिक मंदी से जूझ रहे व्यापारियों पर किसान आंदोलन का प्रभाव भी पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि गाड़ियां घूमकर दुकानों तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से कपड़े और ज्यादा भाव हो गया है। भी हैं वो ये कहते हैं कि जी, उसका कारण ये है कि उनका पूरा ध्यान किसान रैली की तरफ आकर्षित है। सामान को लाने में कितनी दिक्कत हो रही है? बॉर्डर से जो सामान आता था वो आ रहा है लेट? ना के बराबर है, घूम घूम करके आ रहा है, जिसका किराया भी जो है कहीं बहुत ज्यादा है। जी। फरीदाबाद में एक बार फिर से ठंड महसूस की गई। आज सुबह लोग ठंड से ठिठुरते दिखाई दिए। दोपहर तक आसमान पर बादल छाए हुए थे। दोपहर बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए। पिछले महीने नवंबर में थोड़ी सी सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन बाद में कई दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहा। तेज धूप निकलने के चलते सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। अब एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। शुक्रवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, जबकि न्यूनतम 14 डिग्री। वहीं आज अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम के मिजाज को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी। बदलता मौसम कोरोना काल में बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर असर डाल सकता है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले दिनों में बुखार, जुकाम और खांसी के मामले बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, इसीलिए चाय पीने को भी आ गया मैं। हाँ, मौसम चेंज हुआ है, बारिश भी थोड़ी बहुत हुई है, बहुत अच्छा लगा है। हरियाणा के गांवों में जमीन की रजिस्ट्री अब 2% महंगी हो चुकी है। विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने आदेश में कहा कि हर ग्राम सभा में अंचल संपत्ति के हस्तांतरण, मसलन बिक्री, गिफ्ट गिरवी रखना या फिर अन्य किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर 2% ड्यूटी सरचार्ज के तौर पर वसूली जाएगी। आदेश में कहा गया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन इस ड्यूटी को ठीक उसी तरह से वसूल करेगा जैसे कि यह स्टाम्प ड्यूटी है। वसूलने के बाद 1%
संबंधित ग्राम सभा और 1% संबंधित जिला परिषद को वापस करेगा। इस आदेश के 15 दिन के बाद सभी ग्राम सभाओं में अंचल संपत्ति के हस्तांतरण करने पर यह ड्यूटी लागू हो जाएगी। फरीदाबाद में कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी मुस्तैदी से काम कर रही है। बल्लभगढ़ सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए कई टीमों का गठन किया हुआ है, जिसमें जगह जगह पर कैंप लगाकर लोगों को कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। बल्लभगढ़ एसएमओ की अगर माने तो दिसंबर के अंतिम माह तक फरीदाबाद के लोगों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन की दवाई मुफ्त उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग लगातार काफ़ी दिनों से कैंपें भी लगा रही है, पब्लिक को अवेयर भी कर रही है, जागरूक भी कर रही है, लेकिन कुछ हमारे इन त्योहारों को और इन शादियों को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक काफ़ी लापरवाह हो चुकी है। और इस चीज़ को लॉकडाउन के बाद में पब्लिक ये भी भूल गई है कि कोरोना अभी ये महामारी अभी ये समाप्त नहीं हुई है, और इस चीज़ को भी भूली हुई है पब्लिक है। सर्दियों में कोई भी वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उस एक्टिव होने के कारण सभी लोगों को फिर दोबारा से एक बार इसको ध्यान में रखना होगा और फिर ये जागृति लानी होगी। और स्वास्थ्य विभाग तो इसमें पूरा भरसक प्रयास भी कर रहा है, बड़े जोर शोर से लगातार हमारे कोविड टेस्टिंग के कैंप भी चल रहे हैं, पब्लिक को अवेयर भी कर रहे हैं। हमने पहले भी दुकानदार को, व्यापार मंडल को काफ़ी जगह कैंप है, इधर टेम्पू को हमने ये रोड ट्रैफिक के पुलिस का भी साथ में लेके हम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में टेस्टिंग। तो फरीदाबाद में कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। बल्लभगढ़ सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने जिस तरह से बताया कि इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए कई टीमों का गठन किया हुआ है, जिसमें जगह जगह पर कैंप लगाकर लोगों को जो कोरोना टेस्ट है वो करवाया जा रहा है। बल्लभगढ़ एसएमओ की अगर माने तो दिसंबर के अंतिम माह तक फरीदाबाद के लोगों को जल्द ही वैक्सीन की जो दवाई है वो मुफ्त उपलब्ध हो सकती है। कैंप लगाकर कोरोना के जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि तमाम इस बाबत डॉक्टर मान सिंह ने ये जानकारी भी दी है और इसमें इन्होंने बताया है कि फरीदाबाद में कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है काफी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। बल्लभगढ़ सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने तमाम ये जानकारी दी। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 2,51,071 हो गई है। बीते 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हुई, 1019 नए मरीज मिले, जबकि 1730 जो हैं वो ठीक भी हुए। शुक्रवार शाम तक 297 मरीजों की हालत गंभीर थी, जिनमें से 27 वेंटिलेटर पर थे। कल शाम तक कुल 2,51,071 मरीजों में से 2,38,711 ठीक हो चुके थे, 2,708 की मौत हो चुकी थी और 9,652 का इलाज जारी था। स्टेट बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में कुल मरीज 2,50,000 से ज्यादा हैं और 2,37,000 से ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं। 2,699 की मौत हो चुकी है और 10,685 का इलाज जो है वो जारी है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।